हेलो फ्रेंड्स। तो SBI PO प्री के पावन पर्व शुरू हो गए हैं। अब अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग गाथाएं सुनने को मिलेंगी। तो मेरा था अभी फर्स्ट शिफ्ट में, तो मैं अभी अपनी गाथा का वर्णन कर लूँ। हाँ, जस्ट अभी छूटा है और मैं निकल ही रही हूँ चलते चलते, तो सोचा कि रिकॉर्ड भी कर लिया जाए। हाँ, तो इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इंग्लिश से ही स्टार्ट हुआ है। इंग्लिश के बारे में अगर बात करें तो उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, इजी है। इवन पैसेज भी इजी ही था, किसी पिंक टेक्स्ट के ऊपर था और इजी था। वर्डिंग भी इजी थी, समझ आ रही है, और क्वेश्चन भी बहुत इजीली समझ आ रहा था। तो इंग्लिश उतनी दिक्कत थी नहीं, अच्छा था इंग्लिश का। एरर्स की अगर बात करूँ ना, तो हाँ, थोड़ा सा शायद पढ़ना पड़ेगा तब आएंगी समझ, वरना से तुरंत रीड करते ही आ जाए तो मैं, ऐसा नहीं है। बट ओवरऑल इंग्लिश ठीक थी, स्मूथ थी। इवन मैंने इंग्लिश में 28 अटेम्प्ट्स करे हैं। एक्चुअली में मैंने 29 करे थे, फिर मैंने देखा ओह शिट, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो फिर एक में मुझे जिसमें डाउट था तो मैंने उसको हटा दिया, तो 28 हो गए हैं मेरे इंग्लिश में टोटल। और उसके बाद आते हैं मैथ्स मेरी कुछ खास हुई नहीं है, अटेम्प्ट्स भी बहुत कम है, और मैथ्स एक्चुअल में थोड़ी सी अजीब भी लग रही थी मुझे। क्योंकि अजीब क्या लग रही थी, आती उसमें कोई सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन कुछ भी नहीं आया था। सीरीज़ आई थी और DI आई थी। DI डुएबल थी। अब जो केसलेट तो मैंने देखी नहीं, लेकिन उसके अलावा जो टेबल बेस्ड DI थी, दोनों डुएबल थी, जल्दी हो सकती है। ऐसा डेटा भी आपको फाइंड करने की, हाँ, कैलकुलेशन थी थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी, वो उतनी तो हर में ही होती है थोड़ी बहुत, तो बस इतनी थी। बहुत ईजी DI थी। इवन क्वेश्चंस भी ज़्यादा थे, शायद मुझे याद नहीं है, पर पहली DI के ही शायद 6-7 क्वेश्चन करे हैं मैंने। DI के क्वेश्चन ज़्यादा थे। केस सेट का मुझे आइडिया नहीं है। अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल नहीं आया था। उसके अलावा जो अर्थमेटिक थी, अर्थमेटिक भी डायरेक्ट ही थी वैसे तो, पर फिर भी मतलब मुझे दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। शायद प्रैक्टिस नहीं है बहुत टाइम से प्री के लिए, मेंस के चक्कर में। तो मैथ्स मेरी कुछ खास अच्छी हुई नहीं है। मैथ्स में सिर्फ 15 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट करे हैं। सीरीज़ आई थी, मिसिंग सीरीज़ आई थी, और वो सीरीज़ में से मेरी कुछ खास अच्छी है नहीं, तो हुआ नहीं मुझसे सीरीज़। तो जिन्होंने करी होगी उनके ईजीली 25 तक तो अटैम्प्ट हो ही गए होंगे, शायद 20-25 के बीच में मैथ्स में, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने सीरीज़ करी ही नहीं है। शायद एक क्वेश्चन करा है सीरीज़ का, शायद, पर नहीं करी सीरीज़। आराम से 5-6 क्वेश्चन थे सीरीज़ के भी। उसके बाद आते हैं रीजनिंग में इतना बुरा हुआ ना मेरे साथ, मैं 2 बार पजल्स में फंस गई। बेवजह की फंस रही हूँ, बेवजह, मतलब खुद ही रीड नहीं कर रही सही से और गलत कर दे रही हूँ। तो रीजनिंग में हाँ, मैं बहुत ज़्यादा फंसी हुई, पर ठीक है, जैसे तैसे हुआ। रीजनिंग में मेरे अटैम्प्ट हैं 27 मैंने रीजनिंग में अटैम्प्ट करे। पजल्स में छोटी छोटी है, डुएबल है, बहुत जल्दी अगर तुम ध्यान से पढ़ो तो जल्दी हो जाएंगी, एक बार में हो जाएंगी। केस भी ज़्यादा नहीं बन रहे आप लोगों के, मतलब हमारे केस भी ज़्यादा नहीं बने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 केस, वो भी जल्दी कट जा रहे हैं। तो इतनी डिफ़िकल्टी थी नहीं रीजनिंग में भी। और सिलॉग भी शायद एक दो ही सिलॉग आई थी, या 3, शायद मुझे याद नहीं सही से, पर 2-3 सिलॉग आई थी बस। उसके अलावा पज़ल थी, और क्या था, हाँ, बस पज़ल ही थी। उसमें एक पज़ल थी वो वाली जिसमें घूमने जा रहे थे लोग, 6 दिन थे, 11 और 22 इधर, और मतलब या तो 11 को जाएंगे या 22 को, और 3 मंथ्स थे हमारे। तो एक ऐसी पज़ल थी हमारी। तो उसमें मेरा बना है CDFBAE, ये बना था उसका मेरा। आई होप जो सही हो, क्योंकि आंसर तो मार्क हो ही गए थे सारे सही से। बाकी और जो वो वर्ड फॉर्मेशन होता है, उसमें आया था WORG। मेरा तो कोई वर्ड नहीं बन रहा था, मतलब मुझे पर्सनली खुद तो समझ नहीं आ रहा था कि कोई वर्ड बनता होगा, तो मैं इसको कोई वर्ड नहीं बन रहा, Y था उसके लिए अल्फ़ाबेट, तो मैं वो मार्क करके आ गई। अब देखते हैं क्या होता है। ओवरऑल अगर मैं पेपर की बात करूँ ना, इतना डिफ़िकल्ट नहीं था मेरा पेपर, कुछ खास मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। मेरे सिर्फ 70 अटैम्प्ट हुए हैं इंग्लिश में सबसे ज़्यादा 28, देन मैथ्स में 15 और रीजनिंग में 27, टोटल 70 अटैम्प्ट्स हुए हैं।
वैसे ठीक है, अगर सही एक्यूरेसी रही तो क्वालिफाई करने के लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट पर्सनली ऐसा अच्छा सा नहीं लग रहा है मैथ्स को लेकर, क्योंकि मैथ्स में बहुत कम अटैम्प्ट है, बहुत ज़्यादा, इतना नहीं होना चाहिए। तो बाकी देखते हैं क्या होता है आगे शिफ्टों में, क्या रहता है, उसके आगे कट ऑफ भी डिसाइड होगी। फ़िलहाल के लिए बस होप कर सकते हैं कि हो जाए बस। और आगे कल नहीं 5th ऑफ नवंबर को IBPS PO मेंस भी है, उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है अब स्टार्ट। तो ऑल द बेस्ट आगे आने वाली शिफ्टों के बच्चों के लिए, और PO मेंस के लिए भी। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।